तुम्हारी खूबसूरती ने मेरे तन बदन में आग लगा दी है। तुमसे लिपटकर मैं अपने तन की इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यह गलत है। कुछ गलत नहीं है। प्रताप उसे बुरी तरह चूमते सहलाते हुए बोले। मन ही मन मुस्कुराती हिमानी कुछ देर तक उनकी बाहों से छूटने का नाटक करती रही, फिर अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। ऐसा होते ही प्रताप ने उसे उठाकर पलंग पर पटक दिया, फिर उस पर सवार हो गए। दोस्तों, सुभद्रा बाई जिन घरों में काम करती थी उनमें एक घर प्रताप का भी था। घर में पति पत्नी ही रहते थे, क्योंकि उनके दोनों बेटे दूसरे शहर में नौकरी करते थे और अपने परिवार के साथ वहीं सेटल हो गए थे। उसकी पत्नी नंदिनी अक्सर अपने बेटों के पास जाया करती थी, जबकि प्रताप को अपने कारोबार के चलते वो बहुत कम ही जा पाते थे। सुभद्रा बाई थोड़ी देर पहले ही अपने काम से लौटी थी और अब खोली में पड़ी चारपाई पर लेटकर अपनी कमर सीधी कर रही थी। बढ़ती उम्र के साथ ज़्यादा देर तक काम करने पर उसकी कमर अकड़ जाती थी और ऐसे में उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता था। तभी अचानक किसी ने उसकी खोली का दरवाज़ा खटखटाया। पहले तो वह चौंकी, फिर उठकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर दो अनजान लोग खड़े थे। किससे मिलना है आपको? सुभद्रा बाई उन्हें गहरी नज़रों से देखते हुए बोली। क्या आप सुभद्रा बाई हैं? लड़की ने पूछा। हाँ, सुभद्रा बाई बोली। फिर तो हमें आपसे ही मिलना है, पर मैंने तो आप लोगों को पहचाना नहीं। कौन हैं आप लोग? मेरा नाम हिमानी है और ये शमशेर है। जहाँ तक आपका हमें पहचानने का सवाल है, तो इससे पहले हम मिले ही नहीं। फिर आज क्या हमें सारी बातें यहीं दरवाजे पर ही बतानी पड़ेगी? आइए आइए, अंदर आइए, सुभद्रा बाई जेबते हुए बोली। अंदर सुभद्रा बाई ने उन्हें चारपाई पर बैठाया, फिर खोली का दरवाज़ा बंद करके उनके पास खोली के फर्श पर ही बैठ गई। आप भी चारपाई पर बैठिए। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, सुभद्रा बाई बोली। आप बोलिए, आपको मुझसे क्या काम है? काम तो है, वह भी बहुत ज़रूरी। पहली बार लड़के ने मुंह खोला। पर इससे पहले हम आपको ये बता दें कि हमें आपके बारे में सब कुछ मालूम है। आप किन किन लोगों के पास काम करती हैं और आपको कितनी पगार मिलती है।